नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर का इतिहास। इससे पहले मैंने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखें, जिससे आपके कंप्यूटर की सारी बेसिक जानकारियाँ क्लियर हो जाएंगी, जिससे आपको इतिहास भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कंप्यूटर के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं पहले हम उन्हें जानते हैं, फिर हम कंप्यूटर के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। तो जो कंप्यूटर है उसके जो दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 पहला भाग है मैकेनिकल युग, या हम मैकेनिकल एरा भी बोल सकते हैं, और जो दूसरा भाग है उसे हम कहेंगे डिजिटल युग या डिजिटल एरा। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था अबेकस। अबेकस की खोज की थी ली काई चेन ने। ली काई चेन एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे। इन्होंने अबेकस की खोज की थी। अच्छा, कब की थी? 600 BC में। बात करें रहने वाले कहाँ के थे ये, तो ये रहने वाले थे चीन के। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आपका कहाँ कैसे बनेगा, जैसे किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि विश्व का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो क्या नाम था? अबेकस। अच्छा, खोज किसने की थी? ली काई चेन ने। कुछ लोग यहाँ पे ये गलत आंसर लगा देंगे, जैसे कि ऑप्शन में तो ये भी दिया होगा कि चार्ल्स बेबेज। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, पर विश्व का जो पहला कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? ली काई चेन ने, ना कि चार्ल्स बेबेज ने। अच्छा, तो फिर उन्हें चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहते हैं, तो वो हम इसी कंप्यूटर के इतिहास में जानेंगे। ठीक है ना। कब की थी इन्होंने खोज? 600 BC में। साइड में आप उसका फोटो भी देख पा रहे होंगे। अबेकस दिखने में कैसा था? बात करें इसकी बनावट की, तो जो अबेकस होता था वो एक लकड़ी का आयताकार फ्रेम होता था, जिसमें क्षैतिज तार मतलब डले हुए होते थे, और जिनमें मोतियों को डाल करके गणनाएं की जाती थी। बात करें इसके यूज की, यानी इसका यूज किस लिए किया जाता था, तो इसका यूज किया जाता था जोड़ और घटा निकलने के लिए। ठीक है। अच्छा, जो अगला कंप्यूटर था विश्व का जो दूसरा कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं अबेकस के बाद जिस कंप्यूटर की खोज हुई थी उसका नाम क्या था? नेपियर्स बोन्स। खोज किसने की थी? जॉन नेपियर ने। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड की। कब की थी इन्होंने खोज? 1627 में। अब जैसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि नेपियर्स बोन्स की खोज किसने की थी, तो जॉन नेपियर ने। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेपियर्स बोन्स की खोज किस देश ने की थी, तो किसने की थी? स्कॉटलैंड ने। ठीक है, कब की थी? 1627 में। बात करें अगर इसकी विशेषता की, तो जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, नेपियर्स बोन्स, यानी ये जो कंप्यूटर था वो किसका बना हुआ था? हड्डियों का बना हुआ था। ठीक है ना। अच्छा, इसमें नेपियर्स की हड्डियां नहीं लगी हुई थी, इसमें लगी हुई थी जानवरों की हड्डियां, पर नाम उसने अपने नाम पे रखा नेपियर्स बोन्स, जबकि ये बना किसका था? जानवरों की हड्डियों का। अच्छा, इसका यूज की बात करें तो यूज इसका किस लिए किया जाता था, तो इसका यूज किया जाता था गुणा और भाग की प्रक्रिया करने में। इसमें क्या होता था, जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें जानवरों की हड्डियों से बनी हुई आयताकार पट्टियां होती थी, जिन्हें आगे पीछे खिसका करके गुणा और भाग की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। अच्छा, और इसके जो गुणा भाग करने की जो प्रक्रिया होती थी उसे राबड़ो लोगिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राबड़ो लोगिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है राबड़ो लोगिया से आप क्या समझते हैं, तो क्या होता था कि जो नेपियर्स बोन्स था उसमें जो गुणा भाग करने की जो प्रक्रिया होती थी, या हम ऐसे नहीं कह सकते कि नेपियर्स बोन्स द्वारा जो गुणा भाग करने की प्रक्रिया होती थी उसे हम क्या कहते थे? राबड़ो लोगिया कहते थे। ठीक है। अच्छा, जो अगला कंप्यूटर था, अच्छा जैसे यूज पूछा जाता है, इसका यूज क्या था, किसमें किया जाता था? गुणा और भाग करने के लिए। ठीक है। अगला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? स्लाइड रूल। इसकी खोज किसने की थी? विलियम ऑटरेड ने। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कब की थी इन्होंने खोज? 1620 ईस्वी में। अच्छा, अगर इसकी विशेषता की बात करें, साइड में आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, तो जो स्लाइड रूल था उसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थी जिन पर बहुत सारे चिन्ह बने हुए थे। अच्छा, इसका यूज किस लिए किया जाता था? इसका यूज किया जाता था लघु गणक की क्रिया करने में, या हम कह सकते हैं लॉग के मान निकालने में, यानी जिसे हम लॉगरिथम बोलते हैं। लॉग 10 लॉग बेस 2 का मान जैसे निकालते थे, तो वो सारी गणना किस पे करते थे हम, यानी स्लाइड रूल की मदद से हम कर सकते थे। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर, जिसका नाम था पास्कलाइन। स्लाइड रूल के बाद जो अगला कंप्यूटर था उसकी खोज की थी, यानी पास्कलाइन था, जिसकी खोज किसने की थी? ब्लेज पास्कल ने। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे ये? फ्रांस के। यानी जो अगला कंप्यूटर था क्या नाम था उसका? पास्कलाइन।
खोज की थी ब्लेज पास्कल ने, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। कब की थी, 1642 ईस्वी में। अच्छा, इसकी विशेषता की बात करें तो जो पास्कलाइन कंप्यूटर था इसकी विशेषता यह थी कि ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। अच्छा, मैकेनिकल से मतलब हम कह सकते हैं इसमें पुर्जे वगैरह लगे होते हैं, जैसे इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे उनमें कोई पुर्जे वगैरह तो नहीं लगे थे, जैसे कोई लकड़ी का बना हुआ था अबेकस, या फिर किसी कोई जानवरों की हड्डियों से बना हुआ था, स्लाइड रूल अलग था, है ना। जबकि ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पुर्जे वगैरह लगे थे। तो सही मायनों में जो कंप्यूटर का जो मैकेनिकल युग है वो कब से प्रारंभ हुआ, जब पास्कलाइन का आविष्कार हो गया था, ठीक है ना। अच्छा, इसकी और क्या विशेषता थी, तो थोड़ा इसके बारे में बता दूं। तो जो पास्कलाइन था वो ऑडोमीटर और घड़ी के सिद्धांत पर काम करता था। घड़ी तो आपको पता है, पर ऑडोमीटर क्या होता है, ऑडोमीटर लगा होता है आपकी बाइक में। अच्छा, बाइक में दो टाइप के मीटर लगे होते हैं, एक को बोला जाता है स्पीडोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर होता है जिसमें क्या होता है कि स्पीड बताता है कि करंट में हमारी मतलब बाइक कितनी स्पीड से चल रही है। एक होता है ऑडोमीटर, वो ये बताता है कि हमारी बाइक अब तक कितनी चल चुकी है। तो उसी सिद्धांत पर ये काम करता था पास्कलाइन। अच्छा, और इसकी बनावट किस तरीके से थी, तो इसमें क्या होता था कि बहुत सारे चक्र लगे हुए थे और पुराने टेलीफोन जो होता था उसके तरीके से घुमाने वाले डायलर होते थे, जैसे हम नंबर वगैरह डायल करते हैं पुराने टेलीफोन में, तो उस तरीके का इसमें डायलर लगा होता था। इसका जो यूज था, यानी इसका यूज किस लिए किया जाता था, इसका यूज भी जोड़ और घटाने करने के लिए किया जाता था। अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे वहां से ये बनेगा कि क्वेश्चन ये भी किया जा सकता है कि कंप्यूटर के मैकेनिकल युग कब से आरंभ हुआ, तो हम सन भी बता सकते हैं 1642 से। अच्छा, क्यों हुआ था वो उसका हमारे पास कारण है, क्या था कि पास्कलाइन की खोज हुई थी, ठीक है ना। ये पहला एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसीलिए जब पास्कलाइन का आविष्कार हुआ तभी से मतलब कंप्यूटर का मैकेनिकल युग प्रारंभ हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर। तो जो नेक्स्ट कंप्यूटर है उसका नाम है रेकोनिंग मशीन। रेकोनिंग मशीन की खोज किसने की थी, तो जो रेकोनिंग मशीन है इसकी खोज की थी गोटफ्रेड वॉन लेबनिज ने, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। अच्छा, इस कंप्यूटर का एक और नाम है रेकोनिंग मशीन भी बोलते हैं और इसे लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। कब की थी इसकी खोज, 1671 में। अच्छा, इस कंप्यूटर की खासियत ये थी कि ये गुणा भाग जोड़ घटाने चारों तरह की क्रियाएं कर सकता था। यानी इससे पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो या तो जोड़ घटाने कर सकते थे या गुणा भाग कर सकते थे। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो चारों चीजें कर सकता था, लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर। अच्छा, इसकी बात अगर करें जैसे इसका अनुप्रयोग क्या है, यानी इसका यूज कहाँ पे किया जाता था, तो एक तो हमने ये भी समझ लिया कि जो इसका यूज जोड़ घटाने गुणा भाग में किया जाता था, और जो वर्तमान में जो स्पीडोमीटर होते हैं वो किसके, इसी के सिद्धांत पर काम करते हैं, रेकोनिंग मशीन के सिद्धांत पर, ठीक है ना। अगला जो कंप्यूटर है उसका नाम है जैकॉर्ड्स लूप, जिसकी खोज किसने की थी, जोसेफ मेरी जैकॉर्ड ने। कहाँ के थे ये, फ्रांस की। कब की थी इन्होंने, 1801 में। अच्छा, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, लूम। लूम मीन्स होता है बुनाई मशीन। लूम को हम बोलते हैं बुनाई मशीन, जो कपड़े बुनते हैं। हालांकि ये बुनाई मशीन थी पर इसकी गिनती कंप्यूटरों में की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि क्या था उस टाइम पे जो कपड़े वगैरह बुनते थे तो उसमें डिजाइन नहीं डल पाती थी। तो ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसकी मदद से, मतलब ये पहला ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें क्या होता था कि पंच कार्ड का यूज करके कपड़ों में डिजाइन डाली जाती थी। तो इस वजह से इसकी गिनती कंप्यूटरों में की जाती है। वैसे ये वास्तव में क्या थी, बुनाई मशीन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर। जैकॉर्ड्स लूम के बाद जो अगला कंप्यूटर था उसका नाम था डिफरेंस इंजन, यानी जैकॉर्ड्स लूम था उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर की खोज की गई थी तो उसका नाम क्या था, डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। कहाँ के रहने वाले थे ये, इंग्लैंड के। कब की थी इन्होंने, 1822 में। अच्छा, अगर इस कंप्यूटर की विशेषता की बात करें तो ये जो कंप्यूटर था ये भाप की शक्ति से चलता था, यानी भाप से चलता था, ठीक है ना। और ये इसका काम था, यानी इसका अनुप्रयोग की बात करें तो इसका यूज किया जाता था जब हमें दशमलव के 20 स्थानों तक की गणनाएं की जाती थी, तब उसमें इसका यूज किया जाता था। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका यूज दशमलव के 20 स्थानों तक की गणनाओं को करने के लिए किया जाता था, ठीक है ना। डिफरेंस इंजन के बाद जो अगला कंप्यूटर था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। इसकी भी खोज अगेन किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने। इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। कब की थी, 1833 में, ठीक है। इस कंप्यूटर की वजह से कंप्यूटर के मतलब जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऐसी क्या खासियत थी इस कंप्यूटर में, आइए जानते हैं। तो इस कंप्यूटर में क्या था, जैसा आज के आधुनिक कंप्यूटर हैं उनमें आपने सुना होगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। उसी तरीके से जो ये एनालिटिकल इंजन था इसमें भी 5 मुख्य भाग थे, यानी ये जो कंप्यूटर था इसके 5 मुख्य भाग थे। कौन कौन से, इनपुट यूनिट,
मैं लिखते चल रहा हूँ। नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 आउटपुट यूनिट, नंबर 3 स्टोर, नंबर 4 मिल और नंबर 5 कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, जैसे आज के कंप्यूटर होते हैं उनमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोर के लिए जैसे मेमोरी, ठीक है ना, जैसे प्रोसेसर होता है, उसी तरीके से मिल, और जो कंट्रोल यूनिट जैसे हमारी कंट्रोल डिवाइस होती है उसी तरीके से कंट्रोल यूनिट। तो इस तरीके से इस कंप्यूटर के 5 मुख्य भाग थे। कौन कौन से, ये हमने भी जाना। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि जो आधुनिक कंप्यूटर है उनका जो शुरुआती प्रारूप है वो किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। इसी वजह से इन्हें कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है ना, यानी हम कह सकते हैं आधुनिक कंप्यूटर का जो शुरुआती प्रारूप है वो कौन सा कंप्यूटर था, एनालिटिकल इंजन। खोज किसने की थी, चार्ल्स बेबेज ने, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगले कंप्यूटर की ओर बढ़ते हैं। तो जो एनालिटिकल इंजन था उसके बाद जो अगले कंप्यूटर की खोज की गई थी उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। खोज किसने की थी, हरमन होलेरेथ ने। कहाँ के रहने वाले थे ये, अमेरिका की। ठीक है, कब की थी इन्होंने खोज, 1889 ईस्वी में। इस कंप्यूटर की अगर विशेषता की बात करें तो ये कंप्यूटर क्या था, डाटा को पढ़ने के लिए पंच कार्ड का यूज करती थी। ठीक है ना। अच्छा, इस कंप्यूटर की एक और विशेषता थी कि 1890 की जो विश्व की जनगणना थी वो भी इसी कंप्यूटर के द्वारा की गई थी। कौन से कंप्यूटर के द्वारा, टेबुलेटिंग मशीन के द्वारा। ठीक है ना, खोज किसने की थी, हरमन होलेरेथ ने। अब क्या हुआ, जब इन्होंने ये कंप्यूटर बनाया था टेबुलेटिंग मशीन 1890 में, जब इसने जनगणना की इसकी, तो फिर क्या था, जो हरमन होलेरेथ थे इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, जिस कंपनी का इन्होंने नाम रखा टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। ठीक है ना, यानी हरमन होलेरेथ थे, उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी। कब की थी, 1896 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि हरमन होलेरेथ ने फिर कौन सी कंपनी बनाई अपनी, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। कब बनाई थी, 1896 ईस्वी में। फिर क्या हुआ, आगे चल के इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। 1924 ईस्वी में क्या था, आगे चल के 1924 ईस्वी में इन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी का नाम बदल दिया। यानी जो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी थी इसका नाम बदल दिया उन्होंने, और उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, IBM। IBM कंपनी का आपने नाम सुना होगा, तो IBM कंपनी थी, उसका पुराना नाम क्या था, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। या अगर क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाए कि IBM कंपनी की खोज किसने, मतलब स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, हरमन होलेरेथ ने। या फिर पूछा जाए कि IBM कंपनी का पुराना नाम क्या है, तो टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। IBM की स्थापना कब की गई थी, तो 1896 ईस्वी में। अच्छा, इसका नाम कब बदला गया था, तो 1924 ईस्वी में। अच्छा, IBM की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो IBM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अभी भी ये कंपनी चल रही है। अभी ये कंपनी क्या होती है कि प्रोसेसर वगैरह या कंप्यूटर की सारी चीजें बनाती है। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर। तो टेबुलेटिंग मशीन के बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम था मार्क 1। यानी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी के बाद जो अगला कंप्यूटर की खोज हुई थी उसका नाम था मार्क 1। खोज किसने की थी, हावर्ड आइगन ने। कहाँ के रहने वाले थे ये, अमेरिका के। इन्होंने कब खोज की थी, 1944 ईस्वी में। बात करें अगर इसकी विशेषता के बारे में, तो ये विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर था। ठीक है ना। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा, जैसे कि कंप्यूटरों में जो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं डेस्कटॉप पे, तो उन्हें हम आइकन बोलते हैं। तो वो जो आइकन है वो किसके नाम पे रखे गए हैं, हार्वर्ड आइकन के नाम पे। ठीक है ना, यानी उनका सरनेम यूज करा गया है। यानी जो कंप्यूटर में छोटे छोटे जो ग्राफिक्स होते हैं उन्हें हम आइकन बोलते हैं। वो किसके नाम पे रखे गए हैं, हार्वर्ड आइकन के नाम पे। अच्छा, क्यों रखे गए, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, हार्वर्ड आइकन ने विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर बनाया था। तो जिस कारण इन्हें मतलब इन्हीं के याद में, मतलब कंप्यूटर के जो छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, ग्राफिक्स बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। इन्हीं के नाम पे वो रखा गया है। ठीक है ना।
मार्क 1 के बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर की खोज की गई थी उसका नाम क्या था? ENIAC, शॉर्ट में इसे ENIAC बोला जाता है। पूरा नाम इसका है इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, खोज किसने की थी? JP एकर्ट और जॉन मोचली, दो लोगों ने इनके मिलकर के खोज की थी। JP एकर्ट, या इनका पूरा नाम था जॉन प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है ना, JP एकर्ट बोलते हैं शॉर्ट में। तो JP एकर्ट और जॉन मोचली ने मतलब इनकी खोज की थी। कहाँ के रहने वाले थे ये? अमेरिका के। कब की थी इन्होंने? 1946 ईस्वी में। ठीक है ना। बात करें अगर इसकी विशेषता की, तो ये विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है ना। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं वो हम कंप्यूटर की जब जनरेशन पढ़ेंगे तो उनमें हम वैक्यूम ट्यूब के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर था ENIAC के बाद, वो कौन सा था? EDSEC। ठीक है, इसका भी पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है ना। खोज किसने की थी इसकी? तो EDSEC की खोज की थी मॉरिस विल्कस ने। कहाँ के थे ये? यूके यानी इंग्लैंड की। ठीक है ना। कब की थी इन्होंने खोज? 1949 ईस्वी में। ठीक है ना। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी? तो ये जो कंप्यूटर था डाटा पढ़ने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए किसका यूज करता था? मरकरी डिले का। ठीक है ना। जबकि जो ENIAC था ये किसका यूज करता था? मैग्नेटिक ड्रम का यूज करता था। ठीक है ना। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की ओर। तो जो नेक्स्ट कंप्यूटर की खोज की गई थी उसका नाम था EDVEC। EDVEC का फुल फॉर्म था, या EDVEC का पूरा नाम था इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी खोज किसने की थी? तो जॉन वॉन न्यूमन ने की थी। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका की। कब की थी इन्होंने? 1950 में। ठीक है ना। अच्छा, इस कंप्यूटर की विशेषता की बात करें तो ये जो कंप्यूटर था ये विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें दशमलव संख्या प्रणाली के बजाय बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज किया गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर की खोज की गई थी कंप्यूटर के इतिहास में, ये अंतिम कंप्यूटर है। ठीक है ना। इसके बाद जो भी और भी काफी सारे कंप्यूटर का मतलब आविष्कार किया गया था, पर उन्हें कंप्यूटर के इतिहास में नहीं रखा जाता है। आपके कोर्स में जो भी है ट्रिपल में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें यहीं तक का जो कंप्यूटर का इतिहास है माना जाता है। ठीक है ना। तो जो अगला जो कंप्यूटर था यूनिवेक का पूरा नाम क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है ना। यहाँ पे UNIV इतने पूरे का मतलब यूनी यानी यूनिवर्सल, ए और सी का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है ना। इसकी भी खोज किन्होंने की थी? JP एकर्ट और जॉन मोचली ने। ठीक है ना। इन्होंने एक कंप्यूटर और बनाया था। आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है। ठीक है ना। कौन सा कंप्यूटर बनाया था जो मैंने अभी इसी कंप्यूटर मतलब वीडियो के दौरान बताया था। ठीक है ना। यानी JP एकर्ट और जॉन मोचली ने किया था। कब किया था? 1951 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, इस कंप्यूटर की विशेषता की बात करें तो ये कंप्यूटर विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसका यूज जनरल पर्पस के लिए किया गया था। यानी अब तक जितने भी कंप्यूटर थे उनका किसी विशेष उद्देश्य से यूज मतलब किया जाता था, जबकि ये विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे मतलब नॉर्मल व्यक्ति भी इसका यूज कर सकता था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का इतिहास खत्म होता है। ठीक है। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है ना। यानी कंप्यूटर मतलब जो भी आपके एग्जाम होंगे उनमें किस तरीके से क्वेश्चनों को घुमाया जाएगा वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए कंप्यूटर के इतिहास से जुड़े कुछ क्वेश्चनों को जानते हैं जो कि अक्सर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ट्रिपल सी के एग्जाम में वहाँ पे आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने अभी पढ़े थे कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर थे जो पहले थे। जैसे कि हम बात करें कि विश्व का पहला कंप्यूटर अगर पूछा जाता है तो हम सीधा आंसर क्या देंगे? अबेकस। जबकि अगर पूछ लिया विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है ना, पहला कंप्यूटर तो कौन सा था? अबेकस। जबकि अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। फिर आंसर हम क्या देंगे? पास्कल। यानी विश्व का पहला जो कंप्यूटर था यानी कि विश्व का जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? पास्कल था। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैकेनिकल के में पूछ लिया जाए डिजिटल कंप्यूटर यानी विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तब हमारा आंसर क्या होगा? ENIAC। ठीक है। इसी प्रकार अगर पूछा जाए विश्व का पहला स्वचालित कंप्यूटर तब हमारा आंसर होगा मार्क 1। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला ऐसा कंप्यूटर जो मतलब सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया गया था तो उसका नाम क्या था? यूनिवेक। ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी जो नई वीडियो वगैरह डाली जाएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं,
और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इस वीडियो के PDF नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।